हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर जाने पहचाने मेंटर हैं शिव खेरा जी। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या मतलब है दोस्तों इस लाइन का कि जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो कोई अलग या डिफरेंट काम नहीं करते, वो उसी काम को जो अनसक्सेसफुल लोग करके परेशान हो जाते हैं उसको डिफरेंट तरीके से करते हैं और सक्सेस के रास्ते पर चलते हैं। इसी बात को अगर हम बाज़ार के संदर्भ में कहें, चाहे वो इक्विटी बाज़ार हो, कमोडिटी हो या करेंसी बाज़ार हो, यहाँ पर भी जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग चार्ट रीडिंग करते हैं, जो लोग डाटा को देखते हैं, जो लोग कुछ और खबरों का ध्यान रखते हैं, जो लोग बड़ा पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं और वो लोग कोई अलग काम नहीं कर रहे, वो भी आपकी हमारी तरह ही हैं, लेकिन उनकी सोच डिफरेंट है, उनके उसी काम को करने का तरीका अलग है और इसी वजह से वो लोग सक्सेसफुल हुए हैं इस बाज़ार के अंदर। सो शॉर्ट में अगर बात कहें तो इन बाज़ारों में सक्सेसफुल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ बाज़ार को देखने का नज़रिया बदलना है, बाज़ार को इवेल्युएट करने का तरीका बदलना है। एक वही चार्ट जिसको देख करके बहुत से लोग उलझे हुए हैं इंडिकेटर्स के ऊपर, डाटा के ऊपर और बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ऊपर, उसी चार्ट को सिंप्लीफाई तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली प्राइस के अंदर क्या हो रहा है वो नज़र आएगा। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो चार्ट को सिंप्लीफाई कीजिए, चार्ट को देखने का नज़रिया बदलिए, चार्ट को देखने का तरीका बदलिए प्राइस एक्शन के थ्रू, प्राइस बिहेवियर के थ्रू, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के ऊपर काम करता है। तो आपको उसी चार्ट के ऊपर एक डिफरेंट पिक्चर नज़र आएगी जो आज से पहले आपको नज़र नहीं आती थी। तो कहने का मतलब क्या है, आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को एक मंत्र देना चाहता हूं, जो कि मेरा एक उद्देश्य है आप सभी तक पहुंचाना, कि जब आप चार्ट को सिंप्लीफाई तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर देखेंगे तो आपको सब कुछ होते हुए नज़र आएगा कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है। और उसको देखने, पढ़ने, करने के लिए किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, इंडिकेटर्स की, ऑक्सीलेटर्स की, मूविंग एवरेजेस की, वॉल्यूम की, डाटा की, ट्रेंड लाइन की या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये बातें मैं पहले भी बहुत बार इस चैनल के माध्यम से कह चुका हूं। तो आज मैंने सोचा कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो क्यों ना हम टेक्निकल एनालिसिस से भी आज़ादी का महोत्सव बनाएं। सिर्फ इसी कारणवश मैंने इस बात को स्टार्टिंग में रखा। आइए चलते हैं अब अपने मेन मुद्दे की तरफ कि बाज़ार के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर क्या बोल रही है। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे दोस्तों कि प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। और 14 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ और लेकिन फिर वापस एक रिकवरी उसके अंदर देखी गई और प्राइस जहां खुला था उससे ऊपर 30-40 पॉइंट बंद हो गया। सो अब इन सब चीज़ों को अगर इवेल्युएट करें तो प्राइस हमें 16 अगस्त 2023 के लिए क्या कह रहा है, कोई मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। 16 अगस्त 2023 के लिए भी प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। अगर किसी भी वजह से प्राइस ऊपर आता है और एक यू टर्न लेता है वापस नीचे की तरफ और वहाँ पर अगर और सप्लाई क्रिएट होती है तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,680 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। अगर कल या आने वाले किसी भी ट्रेडिंग सेशन में कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी इन शॉर्ट्स की, या कोई डिमांड क्रिएट होगी तो वो प्राइस के अंदर दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। कल 14 अगस्त 2023 का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर ना तो किसी तरीके की कोई डिमांड दिखी और ना ही अनवाइंडिंग दिखी उन शॉर्ट्स की जो पिछले दिनों बनाई गई थी, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं। सो इन शॉर्ट सारी बातों को सम अप करें तो कल 16 अगस्त 2023 के लिए सेल ऑन राइज का बाजार है, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। जब भी प्राइस के अंदर कोई अनवाइंडिंग दिखेगी तो हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे और सप्लाई दिखेगी तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। सो आज की वीडियो को इतने में ही ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे लोगों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 16 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 16 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई और सप्लाई क्रिएट हुई या इस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।